Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we are going to initiate our week 8 और सब्जेक्ट जो है वो है जनरल साइंस क्लास 8। आज हमने नए चैप्टर का आगाज़ करना है अपने इस लेक्चर नंबर 20 में, और वो है चैप्टर है पोल्यूशंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 5। तो लेट अस ट्राई टू स्टार्ट दिस चैप्टर with a definition of pollution. Addition of any substance which is harmful for our environment or for living organisms is called as pollution. तो किसी भी ऐसे सब्सटेंस का हमारे माहौल में इजाफा कर देना, हमारे माहौल में उसको डाल देना, जो कि माहौल की, इन्वायरमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नुकसानदेह हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स और या फिर इंसानों के लिए नुकसानदेह हो, इस फिनोमिनन को पोल्यूशन कहते हैं। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस which can cause pollution, that is called as pollutant. हम पोल्यूशन को एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे जो 3 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी एयर, वाटर एंड सॉइल, तो एनी अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन आवर नेचुरल रिसोर्सेज which can render them unusable or unfit for the use of living organisms, तो that type of change may be called as pollution. तो मैं फिर से एक दफ़ा कोशिश करता हूँ इसको डिफ़ाइन करने की कि पोल्यूशन एक ऐसा फिनोमिनन है कि जिसमें हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट से मुराद है हमारी एयर, हमारा वाटर, हमारी सॉइल, लैंड, कि जिन सब्सटेंस की एडिशन से हमारा ये इन्वायरमेंट या हमारा ये माहौल जो है ना, ये हेल्दी नहीं रहता फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह की एडिशंस ऑफ सब्सटेंसेस को हम पोल्यूशन बोले। और वो सब्सटेंसेस विच कैन काज पोल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। अब अगर हम ज़रा थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करें तो पोल्यूशन की जो काजेज़ हैं, इनमें सबसे बड़ी काज जो है ना, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। तो वी कैन सेफली एज्यूम दैट बिफोर द civilization or especially modern civilization of man, there may have been no pollution at all. तो use of fire, use or burning of wood, oils and other fuels, invention of automobiles and industrialization, these are some of the human activities which can be called as
the first culprit of or the first causes of pollution, because all these activities, all these man initiated industrial process or automobiles और मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन काज कर सकती हैं। तो लिहाजा इंसान की स्पेशली जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है गालिबन उससे पहले पोल्यूशन दुनिया में शायद ना हो। अब जो है ना पोल्यूशन, जो भी चीज़ पोल्यूशन करती है दैट इज़ कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। तो सम ऑफ द फेमस पोल्यूटेंट्स आर पॉइजनस गैसेस, स्मोक, dust. So these things can cause our air unfit for healthier breathing. तो लिहाजा ये जिन चीज़ों का मैंने अभी नाम लिया ये एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से पॉइजन्स हैं, डाइज हैं, कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, मैन मेड कलर्स, जो अगर ये पानी में मिक्स हो जाते हैं, ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है तो इट कैन काज वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन यानी जो हमारा तीसरा बड़ा रिसोर्स है हमारे एनवायरनमेंट का, उसमें भी पोल्यूशन हो सकती है। तो लिहाजा लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये तीन तरह की मेजर पोल्यूशंस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हो सकती हैं। अब इन तीनों पोल्यूशंस को पढ़ेंगे हम, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा तफसील से मैंने देखा है इससे हमारे चैप्टर में शामिल है ना, दैट इज़ द एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स। तो लेट अस बिगिन विद एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन मीन any undesirable change, any change which can make air unsuitable for human breathing or for the breathing of other living organisms। तो इस तरह एयर में जो तब्दीलियां आएंगी ये एयर पोल्यूशन कहलाएंगी। एयर पोल्यूशन जो है ना, इसमें जो सबसे बड़ी काज एयर पोल्यूशन की कही जा सकती है ना, वो गालिबन ह्यूमन एक्टिविटी ही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी may be called as one of the chief cause, one of the most fundamental cause of air pollution। और वो एयर पोल्यूटेंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हवा में दाखिल हुए हैं और जिन्होंने एयर पोल्यूशन की है, उनमें से चंद के मैंने नाम यहाँ लिखे हैं, स्पेशली दोज विच हैव बीन मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। इनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ख़ास तौर पे ज़िक्र नहीं है हमारे सिलेबस में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी ने जनरेट किए हैं और जिन्होंने पिछले 200-300 साल में खसूसी तौर पर और पिछले 4-5 मिलेनिया से अमूमी तौर पर एयर पोल्यूशन की है, जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हुए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड टू लिव इन लार्ज कम्युनिटीज़। अब हम इन सब को बारी बारी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये
मेजर पोल्यूटेंट्स हैं एंड हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड हाउ एक्चुअली दे आर इन्वॉल्वड इन द पोल्यूटिंग ऑफ आवर एयर। सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस and it is a major pollutant of our air. It reduces quality of air which we can breathe. सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये पैदा होती है इस तरह से कि ऐसे फ्यूल जो कि हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं एंड विच हैव सम ट्रेसेस ऑफ सल्फर इन दैम। तो लिहाजा सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि कलरलेस है लेकिन पंजेंट है, इस वी कैन फील इट स्मेल। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होने वाला जो फ्यूल है, गैसोलीन है या डीजल है, तो उसके अंदर अगर ट्रेसेस हों सल्फ़र की एंड दैट फ्यूल व्हेन इज़ बर्न्ड इन द इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा होती ही है, साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड की भी अच्छी खासी सल्फ़र डाइऑक्साइड की भी अच्छी खासी क्वांटिटी पैदा होती है। देन दिस गैस इज़ एलिमिनेटेड थ्रू एग्जॉस्ट एंड इज एडेड इनटू द एयर। एयर के अंदर ये गैस वाटर में मिक्स होने के बाद सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो एसिड्स पैदा करती है और आँखों के लिए, लंग्स के लिए क्वाइट इरिटेटिंग है। इट कैन आल्सो डैमेज बर्ड्स ऑफ प्लांट्स। तो लिहाजा एनिमल लाइफ को तो नुकसान पहुंचाती है, ये प्लांट लाइफ को भी नुकसान पहुंचाती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की .5% presence in our free air can be quite lethal for all living organisms including man। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हवा में बाई वेट अगर 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसका ये लेवल जो है ना, ये इनटॉलरेबल है या बहुत ही पोल्यूशन काज करता है एंड इवन इट कैन किल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बाय डैमेजिंग देयर लंग्स। दूसरा बड़ा एयर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस odorless gas है। it have no color, it have no odor, so we cannot feel its presence। तो लिहाजा अगर ये किसी जगह मौजूद हो तो आसानी से इंसान का नाक, इंसान का या आँख इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। कार्बन मोनोऑक्साइड इज जनरेटेड व्हेन a fuel is burned in lesser quantities of oxygen। तो लिहाजा अगर कंबस्चन का प्रोसेस हो यानी जलने का अमल हो और इस अमल में सफिशेंटली ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। Carbon monoxide is a lethal gas, so it is not quite surprising that it have been used as a chemical weapon in some wars।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये इसका बहुत ही मामूली सा लेवल तकरीबन 0.1% अगर एयर में मौजूद हो तो इट विल बी फैटल और लीदल फॉर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, फॉर ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये एक्चुअली अपने इफ़ेक्ट्स जो है ना वो इस तरह से शो करती है कि इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, a red color protein present in human blood and some other animals, तो ये it permanently combines with hemoglobin, तो लिहाजा it renders unfit a molecule of hemoglobin which happens to combine with कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर कोई हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल जुड़ जाए, उसके साथ अटैच हो जाए, तो इनका ये बॉन्ड जो है ये परमानेंट होता है और हीमोग्लोबिन जो का वो मालिक्यूल जो है ना वो अनफिट फॉर फर्दर यूज़ हो जाता है। तो लिहाजा मोर द कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ इनहेल्ड, मोर हीमोग्लोबिन इज़ डिस्ट्रॉयड। तो लिहाजा हीमोग्लोबिन चूँकि ऑक्सीजन कैरियर है हमारे ब्लड में, तो लिहाजा जैसे जैसे हीमोग्लोबिन को ये डिस्ट्रॉय करेगी या उसके साथ परमानेंट बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच होगी, तैसे तैसे हम सांस लेने के काबिल नहीं रह सकेंगे। यही वजह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन काज लॉट ऑफ लंग प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस, लाइक irritation in the lungs and damage in the blood vessels, and it can cause death of human brain, because when no hemoglobin will be available to take oxygen to the brain in the presence of carbon monoxide, तो उस वक़्त हमारे ब्रेन के सेल जो है ना विच कैन नॉट टॉलरेट एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो लिहाजा बहुत बाकी पोल्यूटेंट्स की तरह या उनसे भी बढ़ के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इट इज़ वेरी टॉक्सिक pollutant, and often it is being produced nowadays in our industries, in our industrial operations, in our vehicles। और जो लकड़ी की आग हम जलाते हैं सम टाइम घरों में कुकिंग के लिए, उसमें भी अगर सफिशेंट अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पैदा होती है। और जैसा कि मैं थोड़ा बता रहा था, इट इज़ अ फेमस पोल्यूटेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, our air। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर फेमस पोल्यूटेंट ऑफ आवर एयर। अगर इसका उस तरह से तफसील से तज़किरा नहीं है हमारे सिलेबस में, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ फेमस एयर पोल्यूटेंट and it is produced in burning process, and it is also released in the process of respiration carried out by all living organisms। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड ख़ास तौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ इसकी प्रोडक्शन या इसका इन्वायरमेंट में शामिल होना बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये पहले से भी थी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये फेमस पोल्यूटेंट है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करता है, और इंशाल्लाह हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर अदर फेमस पोल्यूटेंट्स। इनमें से एक
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये उस वक्त पैदा होते हैं जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है या एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है, यानी डीकम्पोजिशन होती है। ज़िंदा चीज़ें, प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह की जो कॉर्प्सेस हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उनकी डीकम्पोजिशन होती है, तो उस दौरान ये दोनों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। अच्छा, इनमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, और पंजेंट स्मेल होती। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये कलरलेस और एक्रिड इन स्मेल और टेस्ट होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना, ये गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। बहरहाल ये दोनों आसमान पे जब लाइटनिंग होती है तो दे आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ये दोनों ह्यूमन एक्टिविटी से भी पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हम यूरिया के फर्टिलाइज़र बनाते हैं और वो फर्टिलाइज़र जब हम ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से उनकी डीकम्पोजिशन से ये दोनों ऑक्साइड जो हैं ये खारिज होते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी ये ज़मीन में से निकलते हैं। बहरहाल ये दोनों फेमस हैं पोल्यूशन करने के हवाले से, क्योंकि ये दोनों NO और NO2 वाटर में मिक्स होने के बाद नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड पैदा करते हैं। नाइट्रस एसिड ए बिट वीकर एंड नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये दोनों एसिड जो है ना ये एसिड रेन काज कर सकती हैं। ह्यूमन लंग्स को, मोन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को, कार और अदर व्हीकल्स के पेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और लेक्स वगैरह में एसिड रेन करके फ़िश और अदर एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एसिड रेन जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है इसी चैप्टर में। आगे तो इंशाल्लाह हम ज़रा डिटेल से तब इनको पढ़ेंगे। इसके बाद एक और पोल्यूटेंट है जिसे CFCs कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये आर्टिफिशियल गैसेस हैं एक्चुअली, एंड दे आर फेमस फॉर देयर पावर टू डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन एक एलोट्रॉपिक फार्म है ऑक्सीजन की, और इंशाल्लाह हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओजोन पॉइजनस होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी थोड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन ओजोन का ओवरऑल फ़ायदा है लाइफ को, क्योंकि ओजोन ज़मीन से इतनी बुलंदी पर मौजूद है कि ये आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज सन से जो है ना उनको फ़िल्टर करती है ओजोन। तो CFCs आर फेमस बिकॉज दे व्हेन दे
happen to leak from our factories or from other human operations, so they go upwards and then they react with ozone. तो लादा इंशाल्लाह ओजोन के बारे में हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर्टिफिशियल गैसेज हैं, जैसा कि इनका नाम बता रहा है। इनमें क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है और कार्बन होती है, और इंसान की पैदा करदा आर्टिफिशियल गैसेज हैं। आइस फैक्ट्रीज़ में ये यूज़ होती हैं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में ये यूज़ होती हैं। और हालांकि अब मॉडर्न वक्त में इनका कुछ इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वी नो नाउ मच अबाउट देयर बैड इम्पैक्ट्स अपॉन एनवायरनमेंट। तो एरोसोल्स में प्रोपेलेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं ये। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये इंसान की पैदा करदा आर्टिफिशियल यानी एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड गैसेज हैं, और दे आर नोटोरियस टू डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, एंड ओजोन लेयर इज़ बेनिफिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिहाजा ये था आज का हमारे इस लेक्चर का मौजू। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 21 में आगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, या हम वो इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे जो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर करती है। लेकिन मैं ज़रा जल्दी से रिपीट कर दूँ, पोल्यूशन मीन addition of any harmful substance into our environment which can make our resources unfit for health or for consumption। मिसाल के तौर पे ऐसी पॉइजनस गैसेस या ऐसे पॉइजनस लिक्विड्स जो कि हमारे हवा या पानी में शामिल हो जाएं और हमारे हवा या पानी को अनफिट कर दें, उसे जहरीला कर दें, टॉक्सिक कर दें उसे। ये जो एडिशन होने वाले सब्सटेंस हैं ये पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे, और ये फेनोमेनन जो है ना ये पोल्यूशन कहलाएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 21 में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वी मीट टुमारो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।